47 साल के ये जातक हैं, इनके हाथ में एक बहुत अच्छी विशेषता है। जब भी हाथ ऐसी लाली लिए होता है, गुलाबी और लाल कलर, ये दोनों अगर एक कॉम्बिनेशन में दिखाई पड़ता है तो ये इसमें कहा जाता है कि इसमें सूर्य और जो मंगल है ये बहुत अच्छे होते हैं और एक्टिविटी इनकी तेज होती है, चाहे वो अच्छा फल दे रहे हो चाहे वो बुरा दे रहे हो। दो पर्वत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सूर्य और मंगल। तो और दिखाता क्या हुआ, सूर्य मंगल अग्नि तत्व है, तो ये दिखाता है कि हाथ जो है अग्नि है, तो अच्छी चीज़ें होने वाली है, एनर्जी अच्छी होती है ऐसे हाथों में। अगर बृहस्पति का पर्वत बड़ा बना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर यहाँ पे शुक्र भी नाशपाती का शेप लिए हुए है, ये भी अच्छा होता है। ये दोनों गुरु अच्छे होते हैं, व्यक्ति आकर्षक होता है, अपनी बातों से, हाजिर जवाबी से सबको इम्प्रेस कर लेता है। तो इनके शुक्र बहुत बहुत अच्छे बने, इनके ये स्पेस बहुत अच्छा है बृहस्पति का। और जो अच्छी रेखा है इस प्रकार की, ये तलवार कट अगर भाग्य रेखा है और पूरे शनि पर्वत तक जा रही है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। और इस तरीके के तलवार कट अगर जो आकृति होती है, ये पामिस्ट्री के अंदर सबसे अच्छी बोली गई है, बहुत विशेष प्रभाव देती है। ये अगर राहु के क्षेत्र से निकल रही है, राहु का क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र से निकलती है तो व्यक्ति को कुल दीपक बना देती है, व्यक्ति को कुल दीपक वाला पावर देती है कि वो अकेला अपने पूरे खानदान का खर्चा उठा सकता है, एक संयुक्त परिवार का पालन पोषण कर सकता है बहुत आराम से। तो ये रेखा बहुत विशेष हो गई इनके हाथ में। बृहस्पति का पर्वत बड़ा है, शुक्र का पर्वत अच्छा है, और सबसे जो खास चीज़ है, ये लाइन मरकरी इस प्रकार अगर बनी है, एक और बनी है, ये दो अगर डबल लाइन बनी होती है, भले ही वो लाइन छोटी हो, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देती है, व्यक्ति को कंसल्टेंट बना देती है। कंसल्टेंट तो ये रेखा भी बना देती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति को विशेषज्ञ के लेवल पे लोग ढूंढकर आते हैं व्यक्ति के पास और अपना काम करा के जाते हैं। बृहस्पति का जो पर्वत है, इस पर ग्रोथ लाइन बंद हो गई है, इस प्रकार ग्रोथ लाइन होनी चाहिए। जो आकृति में फ्रेगमेंटेड यहाँ तक तो दिख रही है, इसके आगे गायब हो जा रही है, तो इसमें ग्रोथ लाइन को इनको लाना चाहिए। यहाँ से मंगल से देखिए, ये राहु की रेखा निकली है, ये शनि पर्वत तक पहुँच रही है। अगर ये शनि पर्वत की लाइन को क्रॉस कर गई है तो भाग्य को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। तो भाग्य और ये लाइन भी यहाँ से देखिए गड़बड़ हो रही है। अगर ये लाइन गड़बड़ होती है, भाग्य रेखा आपकी, इस रेखा के कारण, इसे हम राहु रेखा कहते हैं, जो मंगल के पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत की ओर बढ़ती है, तो इसे हमें बचाना है। मंगल का पर्वत अच्छा बड़ा बना है, इस प्रकार इनकी लाइफ लाइन है, चंद्रमा में जाएगी तो विदेश का सेटलमेंट तो होकर रहेगा और विदेशी धन भी इनको अच्छा मिलेगा, ये बात तय हो जाती है। यहाँ से चंद्रमा पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो अर्निंग मिलती है, लेकिन इस प्रकार अगर लाइन जो है शुक्र की तरफ ना मुड़कर चंद्रमा में चली जाती है तो ये फॉरेन सेटलमेंट दे देती है, व्यक्ति तरक्की करता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ के चिन्ह हैं जो बनेंगे इनके। तो अगर ये मंगल माफ़ कीजिए, अगर ये चंद्रमा की तरफ चली जाती है तो ये इस प्रकार का कर्व बनाती है, इससे मंगल और शुक्र दोनों बड़े हो जाते हैं। मंगल के पर्वत पर डैमेज दिख रहा है, देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपके बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स को दिखाती है। लाइफ के अंदर बिजनेस और मेहनत से जो लोग मिल्कियत बनाते हैं, ये स्क्वायर इस बात का ये घोतक होता है। और यहाँ पर आपकी मंगल लाइन अच्छी है, ये रेखा को समझिए, ये जो सफ़ेद रेखा आप देख रहे हैं ये खतरनाक रेखा है। थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, ये रेखा खतरनाक है। ये जब हाथ में कालसर्प वगैरह लगा रहता है, अभी मैं इसकी भी गणना करूँगा, तब ये इस प्रकार की सफ़ेद लंबी रेखा होती है जो आपकी दो प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी को डैमेज कर चुकी है। और अगर ये लाइन आगे बढ़कर राहु क्षेत्र में आ गई तो इस लाइन को गड़बड़ कर देगी। इस लाइन के ऊपर एक स्क्वायर भी बना हुआ है, यहाँ भी आपकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, बहुत अच्छे हाथ है। अगर भाग्य के हिसाब से बोले तो आपका हाथ बहुत बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बृहस्पति का पावर बढ़ाना चाहिए, इन्होंने शायद यहाँ पे पुखराज पहना है जो अच्छा है। और इनका जो शुक्र है, जो शुक्र का पर्वत, यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन वीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइन का डैमेज दिख रहा है। तो यहाँ पर ना लाइन मुड़ के घूम के दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड आ रही है लाइन, तो लाइफ लाइन नीचे से नहीं टूटनी चाहिए। अब अगर टूटेगी तो शुक्र का पर्वत गड़बड़ होगा, क्योंकि लाइन उसी पे दौड़ रही है।
तीसरा मणिबंध भी गड़बड़ हो जाएगा जो शुक्र से कनेक्टेड होता है। तो प्रेम, मिलन, इन सब में कमी हो जाती है। यही चीज़ शुक्र पे हम यहाँ भी देख रहे हैं। इस प्रकार अगर ये लाइन फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, टूट जाएगी, जब ये लाइन सीधी रेखा बनी होती है सुंदर, तो व्यक्ति आखिरी मृत्यु होने तक धन कमाता है। और अगर इस प्रकार का आइलैंड है, संतानों का सूचक है ये, तो इनकी संतान भी, इनको 2 संतान दिख रही है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब लाइन यहाँ पे फ्रेगमेंटेड हो जाती है, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, ये तो नॉर्मल चीज़ होती है। कंफर्ट लाइन इनकी डबल है, तो जीवन में बहुत अच्छे कंफर्ट्स रहने वाले हैं। इस रेखा को बचाना है आगे बढ़ने से, नहीं तो ये कंफर्ट लाइन जो डबल लाइन है, ये लग्जरी वगैरह आपको सब देगी लाइफ में। अगर बहुत गौर से देखें तो पहली लाइन के आगे की तरफ आइलैंड बढ़ रहा है, दूसरी लाइन अंदर जा रही है, लाइफ लाइन को टच नहीं होनी चाहिए, ये लाइन कंफर्ट लाइन पीछे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइन में डैमेज दिख रहा है। स्टेज 1 का अगर हम कहें तो यहाँ डैमेज दिख रहा है। चंद्रमा पर ये दाग गड़बड़ होता है। पहला अगर मणिबंध सुंदर बना है तो व्यक्तित्व अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ हो गया है। चंद्रमा पर देखिए इस प्रकार की फिर ये सफ़ेद लाइन आ गई है। अब जब चंद्रमा अगर इस प्रकार की सफ़ेद लाइन आती है तो हमें सूर्य को देखना पड़ता है, क्योंकि यदि अगर कालसर्प लगा होता है तो इसको समझिए ये सूर्य का पर्वत है, लाइनें खंडित हो गई हैं। और जो सूर्य की रेखा होती है उंगली के फैलेंज में नहीं घुसना चाहिए, ये बात पक्की होती है, नहीं घुसना चाहिए। घुसेगी तो सूर्य का पर्वत दब गया है, इस तरफ टिल्ट हो गया है। थोड़ा सा हम गौर करेंगे, सूर्य के पर्वत पर देखिए ब्लर, आपको इस प्रकार ये जो गोला दिखेगा ये ब्लर होता है, इसकी आउटलाइन जो होती है ब्लर होती है। एक बार मैं फिर से फोकस करता हूँ, देखिए बहुत बहुत वीक होता है ये देखने में। एक आपकी निगाह पैनी होनी चाहिए, नहीं तो ये छूट जाता है। इस प्रकार का ये जो साइन, यही कालसर्प दोष होता है। इस प्रकार का ब्लर सर्किल अगर बनता है तो ये कालसर्प का घोतक होता है। चंद्रमा भी बिगड़े हुए हैं, जब सूर्य चंद्रमा ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो इसे ही हम कालसर्प दोष कहते हैं, जो मंगल पर्वत पे पहले ही हमें दिख गया है। तो इस पे हमें काम करना चाहिए। ये जो चीज़ बनी हुई है इसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। किस्मत वाले हैं क्योंकि आपको ये चीज़ मिली है। मरकरी लाइन अलग से अच्छी मिली हुई है। देखिए विवाह, जब मिलन गड़बड़ होता है, शुक्र यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, तीसरा मणिबंध हो रहा है गड़बड़, तो प्रेम की आवृत्ति ये सब कमज़ोर हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर विवाह तीसरा हाथ पर ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे 2-3 अलग जगह जाकर भी चेक करना पड़ता है जो उससे रिलेटेड होती है। देखिए विवाह रेखा बहुत कमज़ोर होकर इस प्रकार वाय बना रही है, बुध का पर्वत दब गया है। यहाँ इन्होंने हाथ की जो उंगली का नाखून बढ़ा लिया है, इनके कोई पुराने गुरुजी ने इनको बताया होगा कि ऐसा कर लो तो सूर्य पावरफुल हो जाएंगे। ये अच्छा किया इन्होंने ये कर लिया, लेकिन इनको कालसर्प गंभीर गहन दोष लगा हुआ है। और ये जो अंगूठी आपने पहन रखी है ये बुध के लिए आपने शायद पहनी है या चंद्रमा का मोती पहना है, तो चंद्रमा का भी आप नहीं पहन सकते हैं। बुध का अगर आपने धारण किया है पन्ना तो ठीक है, अगर ये मोती है तो इसे उतार दीजिए। और ये बृहस्पति जो है आपके पहले ही बहुत अच्छे हैं, आप अगर नहीं भी पहनेंगे पुखराज तो भी आपको वो भाव अच्छा देंगे। यहाँ से इसको बचाइए। ये जो लाइन शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है ये बृहस्पति को पहले कमज़ोर कर देती है। तो बृहस्पति कमज़ोर है, सब कुछ कमज़ोर होता है। ये देखिए ये इनकी रिसोर्स लाइन है। अब अगर ये सफ़ेद लाइन से कटेगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर्टी पहले ही नष्ट हो गई है, जो मल्टी प्रॉपर्टीज़ है वो पहले यहाँ पे 2 फंस गई है। तो ये चीज़ों की गणना है, इसे रिस्पेक्ट करिए। ये तलवार कट है और नीचे यहाँ पर देखिए ट्रायंगल भी बन रहा है, और इस प्रकार इनका मनी का ट्रायंगल भी कंप्लीट हो जा रहा है पूरा। ये जो ट्रायंगल पे ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसलिए धन हाथ में लबरेज रहेगा। तीसरा मणिबंध, इसकी फिक्र करना है क्योंकि यही हमारा बॉडी का पावर भी होता है। क्योंकि तीसरा मणिबंध शुक्र से बहुत कनेक्टेड होता है, क्योंकि मिलन और प्रेम को दर्शाता है। विवाह रेखा में भी कमजोरी है, लाइन यहाँ पे टूटेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ केतु गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि केतु पर्वत तक आते आते आपकी जो लाइफ लाइन है ये रुक गई है। बेसिक हमारी लाइफ लाइन हमारा आधार होती है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं। हमारी आयु, हेल्थ, प्रॉपर्टी, धन संपदा, हम इससे और माइंड लाइन दोनों को संयुक्त रूप से अध्ययन करके देखते हैं।
माइंड लाइन इनकी बहुत शानदार है, बड़ी लाइन है और आगे जाके चंद्रमा पर झुक रही है, तो कल्पनाशीलता भी इनके अच्छी रहेगी। लाइन के ऊपर ट्रायंगल भी बना हुआ है। ऐसा स्टेब्लिशमेंट ये जीवन में ज़रूर कर लेंगे कि इनको काम नहीं भी करना पड़े तो भी आराम से ये बैठ के खा सकते हैं। तो ये कब होता है? ये होता है जो एज यहाँ पर शो हो रही है वो अगर हम इस प्रकार देखें तो ये 60 के आसपास, 60 के पहले ये काम हो जाएगा। तो इनके इस्टेब्लिशमेंट और ट्रायंगल की अगर हम पावर देखें तो ट्रायंगल पूरा कंप्लीट है, तो वर्तमान में इन्होंने ऐसा कर लिया है। इनको कालसर्प दोष लगा है वो दूर करना चाहिए, तो भाग्य रेखा पर जो दोष जाने वाला है वो बचेगा। रिसोर्स लाइन तो कट गई है, और जो अगर वो जो मैंने मंगल पर्वत पे जो चीज़, मंगल को भी डैमेज कर दिया इस लाइन ने। चंद्रमा और मंगल, ये सफ़ेद लाइन जो मैंने इंडिकेट करी है ये घातक होती है, क्योंकि हमारी मुख्य वजह को कमज़ोर करती है। जैसे धन के लिए ये धन है, तो धन यहाँ से कमज़ोर होने वाला है। धन हम यहाँ से भी देखते हैं, ये धन की गारंटी रेगुलरिटी होती है। अभी अगर इस प्रकार का अगर ऐसा वो होगा तो आपका पैसा डेफिनेटली फंसेगा। मनी के ट्रायंगल से हम धन देखते हैं और दूसरे मणिबंध से हम धन देखते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। तो मणिबंध दूसरा जब बना होता है तो करियर और धन अच्छा रहता है, बेशुमार होता है, बेमिसाल होता है। जो दोष बताए गए हैं वो दूर करिए।